वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। वर्क एंड टाइम का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर 1 पे मैं ऑलरेडी एक कंसेप्ट दे चुका हूँ। वो कंसेप्ट था मैन डॉट डे इज इक्वल्स टू यूनिट वर्क। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको वीडियो नंबर 1 पे मिलेगा कि ये काम कैसे करता है। आपको वीडियो नंबर 1 पहले देखना चाहिए, बाद में वीडियो नंबर 2 जो कि ये है रन करना चाहिए। गॉट इट। इसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है। 1, 2, 3 वीडियो नंबर 1 पे आप पहले 1, 2, 3 इत्मीनान से देखेंगे, बाद में 4, 5, 6 आपको समझ में आएगा। ये जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। ऑल्दो क्वेश्चन इंग्लिश में लिखे हुए, लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में कर रहा हूँ और क्वेश्चन को ट्रांसलेट भी हिंदी में करके बताता हूँ, तो आपको हिंदी इंग्लिश की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बस बने रहिए सीरीज़ में। गॉट इट। चलिए मैं एक बार क्वेश्चन 4 पढ़ रहा हूँ, आप फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, फोकस करते हैं एक बार। 15 men put to finish a piece of work in 210 days, but at the end of 100 days 15 additional men were employed. In how many more days will the work be complete? क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सुन लीजिए। क्वेश्चन ये कहता है कि हमने 15 आदमियों को काम पर लगाया तो पता चला कि वो 210 दिन में काम को पूरा कर लेते हैं। अब 100वें दिन के अंत तक, 100वें दिन के एंड पे, एट द एंड ऑफ 100 डेज हमने 15 आदमियों को और काम पे लगा दिया। 15 आदमी 210 दिन में काम पूरा कर लेंगे, लेकिन उनको 210 दिन तक काम करने मिला नहीं। कितने दिन तक काम करने मिला उनको? 100 दिन तक काम करने मिला। और जैसे ही 100 दिन हुए, नेक्स्ट ही डे से मतलब 101वें दिन से 15 और आदमी हमने काम पर लगा दिए। पूछ रहे कि अब बताओ कितने और दिनों में वो काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, कितने और दिनों में वो काम पूरा होगा, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। गॉट इट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। मेरी सलाह है, अगर आपने वीडियो नंबर 1 में वो तीनों क्वेश्चन सीखे हैं तो तुरंत अभी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डालिए। गॉट इट। थोड़ा आपको मेरे साथ पेन चलानी है तो आपको सीखने में आएगा। आई होप कि आपने अपना टास्क किया होगा। एक बार मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। क्वेश्चन 4 का ये सॉल्यूशन होने वाला है। उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन पे कि 15 मैन है और 210 दिन तक काम करते, तो 15 इंटू 210 करूँगा तो 0 पर 0, 15 1 या 15 और 15 2 या 30, तो ये आ जाएगा 3150 यूनिट। इसका मतलब क्या पता है? इसका मतलब ये है कि अगर 15 आदमी 210 दिन तक काम कर लें तो कितनी यूनिट कर लेते हैं? 3150 यूनिट, 3150 यूनिट पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल यूनिट कितनी है अपने पास? 3150। गॉट इट। लेकिन होता ऐसा नहीं है। 15 आदमी काम पर लगते हैं, लेकिन कितने दिन तक लगते हैं भाई? 100 डेज तक लगते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया 100। तो 15 इंटू 100 हो गया 1500 यूनिट। आगे बात पकड़ में। तो 210 दिन में काम पूरा, मतलब कि 13150 यूनिट हो जाएगी, लेकिन 100 ही दिन काम करने को मिला, इसीलिए 1500 यूनिट ही हो पाई। तो भाई 3150 में आपने 1500 यूनिट कर ली, तो कितनी यूनिट आपके लिए बच गई भाई? 1650 यूनिट बच गई ना आपके लिए, 1650 यूनिट बच गई ना। तो इतनी यूनिट बची हुई है। Got it? अब आपने क्वेश्चन में क्या बोला? 15 एडिशनल मैन, 15 और आदमियों को काम पर लगाएंगे। पहले कितने कर रहे थे? 15, 15 और लगाओगे तो अब कितने हो जाएंगे? 30। पूछ रहा है कितने और दिनों में काम पूरा होगा, तो लेट्स से D डेज में काम पूरा होगा, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 1650 अपॉन 30। जैसे इसकी कटिंग करोगे तो 3 5 जा 15, 1 बज गया, 3 5 जा 15, तो आ गया 55 डेज। तो बात को समझिएगा ज़रा, पॉइंट को सुनना। उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि टोटल कितने दिन लगेंगे, क्वेश्चन में पूछा कितने और दिन लगेंगे, तो 55 मोर डेज लगेंगे। तो अब इस वाले क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों डेज को जोड़ूंगा नहीं। इसके पहले वाले क्वेश्चन में टोटल होता था इसलिए जोड़ते थे, अभी उसने बोला कितने और दिन लगेंगे, तो भाई 15 आदमी लगाने के बाद 55 और दिन लगेंगे, तो इसलिए यही इसका आंसर है। 55 इज़ द आंसर। क्यों नहीं ऐड किए सर? क्योंकि बोल रहा है कि 15 एडिशनल मैन देने के बाद काम कितने और दिनों में पूरा होगा, तो 15 एडिशनल मैन देने के बाद काम 55 मोर डेज में पूरा होगा। ऐसा वाला पॉइंट है। मान लिया कि मैं ऐड क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये वाली बात एक्सेप्ट नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में इसका फिर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, दोबारा से सुन लेना। इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्या पूछा है? मोर पूछा है, टोटल नहीं पूछा है। किस चीज़ का मोर सर? 15 आदमी और लगाने के बाद, 15 एडिशनल मैन के बाद कितने और दिन लगेंगे, तो 15 एडिशनल मैन के बाद 55 और दिन लगेंगे। ऐसा वाला पॉइंट है। ठीक है, इसे आप कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके लिए रीड करता हूँ, इत्मीनान से एक बार सुन लीजिए और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। क्वेश्चन 5 सुनते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, इन अ फोर्ट देयर वाज सफिशिएंट फूड फॉर 200 सोल्जर्स फॉर 31 डेज। आफ्टर 27 days 120 soldiers left the fort. For how many extra days will the rest of the food last for the remaining soldiers? क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लीजिए।
एक किला है जिसमें 200 सोल्जर्स के लिए 31 दिन के हिसाब से बराबर खाना रखा हुआ है। तो अगर आपने उस किले में 200 सोल्जर्स को रखा तो 31 दिन तक वो सोल्जर भरपेट खाना खा सकेंगे। ये आपको उसने डेटा दे दिया, ठीक है। फिर क्या बोलता है, 27 दिन के बाद, कितने डेज़ के लिए था, 31 डेज़ के लिए था। कितने दिन के बाद की स्टोरी सुना रहा है आप, 27 डेज़ के बाद की स्टोरी सुना रहा है। 27 डेज़ जैसे ही ख़त्म होते तो अगले ही दिन से 120 सोल्जर्स को वो किला छोड़कर जाना पड़ता है। तो 200 आदमी किले में थे, 120 आदमी अब किला छोड़कर जा रहे हैं। गॉट इट। अब से पूछ रहा है हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, क्या पूछ रहा है भाई, हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज, जो खाना बचा हुआ होगा। तो जो खाना बचा हुआ है वो कितने और दिन चलेगा, वो पूछ रहा है जो खाना बचा हुआ है वो कितने और दिन चलेगा। बचा हुआ है मतलब कि 27 दिन तक तो 200 सोल्जर भरपेट खाए होंगे ना, तो जो बचा हुआ खाना है वो 120 सोल्जर के जाने के बाद कितने और दिन चलेगा, ये सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन आ गया समझ में, वीडियो को पॉज करो, तुरंत सॉल्व करो, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 सुनते हैं, आंसर आप कमेंट सेक्शन में डालेंगे खुद से। चलिए जरा फोकस करते हैं। कंसेप्ट हुई मैन डॉट डेज इक्वल यूनिट वर्क। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 200 वर्कर के लिए, सॉरी 200 सोल्जर के लिए कितने डेज तक, 31 डेज तक। तो 200 सोल्जर 31 डेज मल्टीप्लाई करूँगा 6200 यूनिट। तो इसका मतलब ये है कि अगर 200 सोल्जर 31 दिन तक बराबर खाना खाएं तो कितने यूनिट खाना रखना पड़ेगा आपको किले में, 6200 यूनिट खाना रखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हो कि 200 सोल्जर 31 डेज तक बराबर खाना खाएं तो 6200 यूनिट खाना किले में रख कर आना पड़ेगा। आगे बात पकड़ में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। क्या होता है भाई, 27 डेज के बाद 120 सोल्जर छोड़कर जाते हैं। 27 डेज के बाद छोड़कर जा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है, 27 डेज तक तो ये 200 सोल्जर ने भरपेट खाया होगा ना। तो ये 200 सोल्जर ने 27 डेज तक भरपेट खाया है, तो कितनी यूनिट खा चुके होंगे वो, 5400 यूनिट खा चुके होंगे वो। तो 31 दिन के लिए हमने किले में रखवा दिया था 6200 यूनिट फूड, लेकिन 27 डेज में खर्च हो गई हमारी 5400 यूनिट फूड। तो 6200 टोटल था, जिसमें से 5400 जो है खर्च हो गया। तो कितना बच गया मेरे पास, 800 यूनिट बच गया, ठीक है। तो ये जो 800 यूनिट फूड बचा हुआ है, ये बचा हुआ जो फूड है 800 यूनिट, अब ये जो फूड है कौन खाएगा, 120 सोल्जर छोड़कर जा रहे हैं, 120 सोल्जर छोड़कर जा रहे हैं। 200 में 120 सोल्जर छोड़कर जाएंगे तो कितने सोल्जर बचेंगे भाई, 80 सोल्जर बचेंगे। तो 80 सोल्जर के लिए अब वहाँ पर किले में कितना फूड बचा हुआ है, 800 फूड बचा हुआ है, 800 यूनिट फूड बचा हुआ है। गॉट इट। 6200 हमने टोटल रखवाया था, 27 डेज में 200 सोल्जर्स ने 5400 खा लिया, माइनस के तो पता चला 800 यूनिट किचन में रखा हुआ है। 200 सोल्जर खा रहे थे 27 दिन तक, 27 दिन के बाद 120 इसमें से चले गए, तो कितने बचे हुए किले में, 80 बचे हुए। अब इन 80 सोल्जर के लिए किचन में 800 यूनिट फूड रखा हुआ है। सवाल है कितने दिन लगेंगे, तो लो भाई डी डेज लगेंगे। तो डी इज इक्वल हो जाएगा 800/80, तो आंसर आ जाएगा इसका 10 डेज। अब ज़रा बात को समझना, उसने बोला क्या है क्वेश्चन में कि अगर 120 सोल्जर किले को छोड़कर चले जाए तो कितने एक्स्ट्रा डेज लगेंगे, कितने और दिन लगेंगे। तो जब 120 सोल्जर जो है किले को छोड़कर जाते हैं तो 10 एक्स्ट्रा डे लगते हैं। गॉट इट। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर 10 ही है। मैं अब इसमें वो पुराना वाला 27 ऐड नहीं कर रहा हूँ, पुराना 27 इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक्स्ट्रा पूछ रहा है। आ रहा है पकड़ में। और इस वाली बात को भी समझना, जो एक्स्ट्रा है ना वो 31 से काउंट नहीं होगा। गॉट इट। वो काउंट होगा जहाँ से वो छोड़कर गए थे वहाँ से, ऐसे ही होता है। तो उन्होंने क्या कहा कि भाई 27 दिन के बाद 120 सोल्जर काम छोड़कर चले जाएंगे तो कितने और दिन तुम जो है खाना खिला पाओगे, तो मैं 10 और दिन जो है 80 सोल्जर्स को खाना खिला पाऊंगा। तो 27 के बाद पूछता है वो, तो 27 के बाद 10 और दिन लगेंगे। तो इसका आंसर 10 ही है। इत्मीनान से इसको देखिएगा। थोड़ा सा मैंने फास्ट कन्वे किया है, आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देख सकते हो, ये आपका फैसिलिटी है, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कन्वे कर रहा हूँ। फास्ट कन्वे करने का मेरा पर्पस ये होता है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। गॉट इट। और थोड़ा सा पेस पे रखने का मेरा पर्पस होता है कि आपके पास तो फैसिलिटी है भाई, आप 2-3 बार सुन सकते हो रिवाइंड करके, तो थोड़ा 2-3 बार सुन लिया करो और अच्छा क्लैरिफिकेशन आएगा। इसे एक बार इत्मीनान से देख लो, समझ में आ जाएगी आपको बात। ठीक है। तो अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 सुनते हैं। क्वेश्चन 6 कैसा है, 30 वर्कर्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days. If 6 more workers have joined them, then the work will finish in how many days? एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लीजिए। 30 वर्कर को अगर आपने काम करने दिया ना तो 18 डेज में वो काम को पूरा कर देंगे। आगे बात पकड़ में। अब वो कहते हैं क्वेश्चन में
कि 6 और आदमी हमने काम पर लगा दिए तो फिर काम कितने दिन में पूरा होगा। आप वीडियो को पॉज करो, ज़रा खुद से सॉल्व करो इसे। आई होप कि आपने इसे सॉल्व किया होगा। मैं आपको इसे सॉल्व करके बताता हूँ, ज़रा इत्मीनान से फोकस कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, 30 वर्कर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं, तो 30 × 18 तो ये हो जाएगा 5400 यूनिट। तो हमने क्या सीखा अभी, अगर 30 आदमियों को 18 दिन के लिए काम पर लगाओगे तो वो 5400 यूनिट आपको कंप्लीट करके दे देंगे, ठीक है। लेकिन बोल रहा है अगर 6 और आदमी काम पर लगा दे तब काम कितने दिन में पूरा होगा। कितने आदमी काम पर थे, 30, 6 और लगाओगे तो कितने हो जाएंगे, 36। गॉट इट। इन 36 वर्कर से आपको काम पूरा करवाना है। कितनी यूनिट है भाई आपके पास, 5400 यूनिट है ना। अगर काम पूरा करवाना है तो 5400 यूनिट इनसे करवानी पड़ेगी, तो इसलिए यहाँ पर 5400 यूनिट लिख रहा हूँ, क्योंकि बोल रहा है कि 6 और आदमी लगाए तो काम पूरा कितने दिन में होगा। काम पूरा करवाने के लिए इन 36 आदमियों से 5400 यूनिट करवानी पड़ेगी। गॉट इट। इनटू हो गया लेट्स से डी डेज, तो ये डी इज इक्वल हो जाएगा 5400 अपॉन 36। इसी कटिंग कर लेता हूँ, 9 4 जा 9 6 जा, और फिर इसकी और थोड़ी कटिंग हो जाएगी, हो जाएगा 300 और आ जाएगा 150। तो मतलब क्या हुआ कि गड़बड़ हो गया क्या कहीं, हाँ गड़बड़ हो गया, थोड़ा कैलकुलेशन देख लेता हूँ। 30 × 18 हो गया 5400, 5400 540 होगा ना। दिस इज़ 540, ओके, दिस इज़ 540, दिस इज़ 15, तो आंसर है 15 डेज। चलो सुन लेते हैं। तो कंटेस्ट का एक बार फिर से समझा देता हूँ, थोड़ा 1 0 एक्स्ट्रा लग गया था, फिर से सुन लो। 30 आदमी 18 दिन में काम को पूरा करते हैं तो कितनी यूनिट होगी, 540 यूनिट काम होगा टोटल। बोलता है 6 और आदमी काम पर लगाए, तो 30 पहले से थे, 6 और लगा दिए तो कितने हो जाएंगे, 36। गॉट इट। इनसे आपको काम पूरा करवाना है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कितने दिन लगेंगे। अगर इनसे आपको काम पूरा करवाना है तो कितनी यूनिट करवानी पड़ेगी, यही 540 यूनिट करवानी पड़ेगी। लेट्स से डी डेज लगते हैं, men डॉट डेज इक्वल टू यूनिट वर्क। अब जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 540 अपॉन 36 कैंसिल होता है, तो मुझे पता चलता है 15 डेज में ये 36 आदमी 540 यूनिट मतलब कि काम पूरा करके मुझे दे देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 15 डेज हो जाएगा। समझ गए। ये वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा फास्ट कंटेंट कन्वे किया है, रीज़न क्योंकि ये तो एप्लीकेशन था ना वीडियो नंबर 1 का, ओके। तो मैंने फास्ट इसलिए कन्वे किया क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका कंसेप्ट दे चुका वीडियो नंबर 1 में। ये तो आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया, तो फटाफट थोड़ा सा कन्वे कर दिया। हालांकि मेरे को कन्वे करना भी नहीं चाहिए था, तब वो तीनों क्वेश्चन खुद से बनाने चाहिए थे। अब वीडियो नंबर 3 में मैं फिर आपको एक नया वाला कंसेप्ट दूंगा। इस वाले कंसेप्ट की प्रैक्टिस करवाने के साथ जल्दी मिलते हैं।